हम तो कहते हैं कि बिल्कुल हम कहते हैं न्यूट्रल हो, ये कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल भी ना हो, हमें सपोर्ट करे। इनको पुरानी वो अपने दोस्त याद आ रहे हैं जो इनकी बैसाखियों के ज़रिए, जिनके सपोर्ट के ज़रिए ये इक़्तिदार तक पहुँचे थे। बात करते हैं कि हमने बात करनी है फ़ौज से, लेकिन फ़ौजी ट्रायल नहीं करना हमने सिविलियन करना है। तो अगर आपने उनसे बात करनी है तो फिर फ़ौजी ट्रायल भी करवाएं। वजह क्या है कि इस वक्त जो अमेंडमेंट है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये 25 अक्टूबर से पहले होनी बड़ी ज़रूरी है, वरना इसके बाद ये मुमकिन नहीं हो सकेगी। क्या वजह है? अब 25 अक्टूबर के बाद ऑब्वियसली चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं वो नहीं रहेंगे। अब पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस साहब के लिए ये पूरा कैंपेन नहीं चला रही। बिलावल साहब कह चुके हैं कि उनकी प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन नून की प्रेफरेंस है मौजूदा चीफ जस्टिस को सिस्टम में रखना। क्या वजह है कि 25 अक्टूबर के बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा? देखें, चीफ जस्टिस की बात हो तो एक ज़माने में चौधरी इफ्तिखार की गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, और वो कौन था? एजाज़ हसन साहब ही थे ना। और वही चीफ जस्टिस था जो एजाज़ हसन साहब को 1 घंटे भी मोहलत नहीं दे रहे थे प्रिपरेशन की। उसने कहा आज ही ख़त्म, बिल्कुल 1 दिन भी मैं आपको नहीं देता। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। नहीं, लेकिन वो 25 अक्टूबर क्यों कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है। उन्होंने अपना कोई जो है वो टाइम फ्रेम रखा होगा, सेट किया होगा, उसकी बदौलत कह रहे होंगे कि 25 अक्टूबर से पहले पहले चीज़ हो जाए। हमने देखें, हमारे पास एक ड्राफ्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, गालिबन GUI ने भी ड्राफ्ट तैयार किया है, PML ने भी ड्राफ्ट तैयार किया। तो हमने उसके ऊपर देखें, हमने इसके ऊपर अपना काम शुरू किया। जो हमारा बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर काम शुरू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ज़रिए जो है ये फैसले होने चाहिए। आवाम को भी देखें, बिलावल साहब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो केस है, जो भी आप कहें, जो बयानिया है, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेकंड करती है, और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट। जब इस मुल्क में पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जिसने इस मुल्क को आइन दिया था, जिसने पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई थी, जो एक पार्टी का चेयरमैन था, एक पार्टी का वज़ीर आज़म था, उसको अगर 45 साल बाद इंसाफ मिलेगा तो आपको और मुझे कितने साल बाद इंसाफ मिलेगा? नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी अर्ज़ ये है कि जब इस पे मिसाक़ जमहूरियत का हवाला दे रही है पीपल्स पार्टी, एक तो ये कि नून लीग इतनी वोकल नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी इस हवाले से है, एक वजह कि ये क्यों है ऐसा। दूसरी बात ये कि मिसाक़ जमहूरियत में तो और भी बहुत चीज़ें थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अलावा जो एजेंसीज़ हैं उनके सियासी इवेंट्स ख़त्म होने चाहिए, लोकल बॉडी सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल नए एहतसाब कमीशन की भी गालिबन उसमें बात की गई थी। तो बाकी चीज़ों पर एम्फसाइज़ क्यों नहीं हो रहा? देखें, बाकी चीज़ों भी हम करेंगे। इस वक्त अगर आप देखें, 3 सूबों में गालिबन 2 सूबों में बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, बलदियाती इदारों के नुमाइंदागान मौजूद हैं। पंजाब में गालिबन PTI ने उनको डिज़ोल्व कर दिया था। बलूचिस्तान में मेरे आई एम नॉट श्योर, KP और सिंध में है। आप जज बन जाएँ, आप KP का बलदियाती सिस्टम उठा लें और आप सिंध के भी उठा लें, और देखें कि इस वक्त कौन एम्पावर है, किसके पास फंड्स है, किसके पास नहीं है। पिछले दिनों भी आप देखें कि CM हाउस के बाहर एहतजाज था और पूरे KP से नाज़मीन आए हुए थे कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास जो वादे किए गए थे वो नहीं है, हमारे असम्बलियों के इजलास नहीं बुलाए जा रहे हैं। ये तो उनकी नौइयत है। तो हम तो कहते हैं मजबूत होना चाहिए बलदियाती सिस्टम। दूसरी बात यह है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं। अब हम बताएं कि आपने कहा कि एजेंसियों का जो है वो रोल नहीं होना चाहिए। हम कहते नहीं होना चाहिए। आज कौन कहते हैं कि होना चाहिए? आज PTI कह रही कि होना चाहिए कि हम, क्योंकि फ़ौजियों से हमने बातचीत करनी है, हमने उनके ज़रिए जो है वो आना है इक़्तिदार में। लेकिन वो तो कंट्रोवर्शियली पूरे इलेक्शन को बना रहे हैं ना। वो कह रहे हैं 8 फरवरी का इलेक्शन ही ठीक नहीं था। चलो बना लिया ना, उस पर भी 2018 भूल गए वो, उस पर भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत से बात करें, तो बात वो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, फ़ौज से करना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए, और फिर वो कहते हैं कि जी ये तो मतलब है कि इनको हम तो कहते हैं कि बिल्कुल हम कहते हैं न्यूट्रल हो, ये कहते हैं फ़ौज न्यूट्रल भी ना हो, हमें सपोर्ट करे। इनको पुरानी वो अपने दोस्त याद आ रहे हैं जो इनकी बैसाखियों के ज़रिए, जिनके सपोर्ट के ज़रिए ये इक़्तिदार तक पहुँचे थे। बात करते हैं कि हमने बात करनी है फ़ौज से, लेकिन फ़ौजी ट्रायल नहीं करना हमने सिविलियन करना है। तो अगर आपने उनसे बात करनी है तो फिर फ़ौजी ट्रायल भी करवाएं। अगर आपने सिविलियन से बात करनी है फिर सिविलियन ट्रायल की बात करें। जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू की बात करते हैं। चीफ जस्टिस साहब के बारे में ये रूमर्स है, क्योंकि मैं आपका ओपिनियन भी चाहूँगी, क्या वजह है कि नून लीग की ख़ास तौर पर ये ख्वाहिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर बनते हैं तो उसको जो हेड करें वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब करें? क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, मुझे तो ख्वाहिशात का नहीं पता कि नून लीग की क्या ख्वाहिशात हैं और नून लीग एज ए पार्टी क्या चाहती है। ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत सी चीज़ों पे होगी, मेरी भी बहुत सी ऐसी चीज़ों की जिस पर मैं कहूँ कि हो, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि आपको रूल्स क्या कहते हैं, आइन क्या आपको इजाज़त देता है, क्या नहीं देता। और ख्वाहिशात पे तो हुकूमतें नहीं चल सकती हैं, बट लेट्स सी। इस पे पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है उनकी? क्योंकि बिलावल साहब तो बड़े क्लियर हैं कि देखिए, हमने एक पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है और PMLN ने भी बनाई है, GUI ने भी बनाई है, बाकी पार्टी ने बनाई है। तो कमेटीज़ जो हैं उसके ऊपर अब इंगेज हैं।
जब कोई चीज़ें फ़ाइनल हो जाती हैं उस पर जब आप कमेटीज़ बैठते हैं आपको पता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिस्कशन होती है, फिर आखिर में चीज़ जो है वो उसका निचोड़ निकलता है। ठीक, तो अब लेट्स सी कि उस पर क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती।